हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इमेज। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है एक फिनोमेना है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस दिखाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे लाइफ का। क्योंकि डेली लाइफ में जितने भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं, जो विजुअलाइज्ड हो रहा है मेरे लिए, वो किसकी वजह से? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। यानी रिफ्लेक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट, तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। यदि रिफ्लेक्शन नहीं होगा उस ऑब्जेक्ट से तो हम उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे, यानी हमारे लिए वो विजिबल नहीं हो सकता है। क्या चीज? विदाउट रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो है मेरे हम लोगों के डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एक जो है से लाइट की जो फिनोमेना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आते हैं इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखिए होता क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है कि एक मीडियम से लाइट प्रोपेगेट हो रही और अदर मीडियम की बाउंड्री है, और उस बाउंड्री पे जाकर इंसिडेंट होती है, और इंसिडेंट होने के बाद रिटर्न बैक हो जाती है फर्स्ट मीडियम में। तो यही जो फिनोमेना होती है इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। यानी यहां पे देखिए, ये क्या है? बाउंड्री है अदर मीडियम का, ग्लास है या तो कुछ भी है, वाटर है या तो कुछ भी मान लीजिए, बट इधर एयर है, और इस मीडियम के बाउंड्री पर इधर से लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट हो रही। ओके, तो इसे बोला गया यहां पर इंसिडेंट रे। ओके, अब इस पॉइंट पे आती है, तो ये जो है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या तो इसको बोलते हैं सरफेस को रिफ्लेक्टर। और इस पॉइंट पे आएगी तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या तो इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंस पॉइंट यानी आईपी। ओके, अब यहां से रेज आती है और इस तरह से बैक हो जाती है, तो इसको बोला जाता है यहां पर रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और इस इंसिडेंट पॉइंट पे क्या करते हैं, यहां पे नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया यहां पे नॉर्मल। अब यहां पर देखिए, ये एंगल बनाएगा, तो ये एंगल आई है और ये एंगल क्या है? आर है। तो इस एंगल को यहां पर, ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, या तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये क्या है? आर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही है यहां पे रिफ्लेक्शन की कंडीशन। यानी यही हुआ, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, light bounces back into the same medium. This phenomena of light is called reflection of light. ओके, अब आगे बढ़ता हूं इसके बारे में। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब देखिए होता क्या है,
तो आपने देखा कि ये है बाउंड्री यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस सरफेस पे इस लाइट को मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे। और इस तरह से लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो इसको मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या हुआ, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। और यहां से हमने क्या किया, नॉर्मल ड्रा किया, ये नॉर्मल हो गया। ओके, तो ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एक प्लेन में है। इसको क्या बोला गया, एक प्लेन में है। तो यहां पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ओके, और यहां पे अब यदि मैं बात करूं तो यहां पर ये क्या होगा, एंगल आई होगा। और ये क्या होगा, एंगल आर होगा। तो एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल आई और एंगल आर यहां पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, यानी यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, अब देखिए यहां पे ये क्या है, पाथ है इस तरीके से। अब देखिए इस पाथ पे इंसिडेंट रे को जाना था, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पाथ को ट्रेस कर लिया। इस पाथ पे चला गया, तो इस तरह से जाना था बट इधर हो गया। बट क्या हो गया, ये डेविएशन हो गया, यानी डेविएट हो गया अपने पाथ से, वो डेविएट हो गया, हट गया। तो ये जो एंगल बना रखा है यहां पे, ये एंगल को बोला जाएगा डेल। क्या बोला जाएगा, डेल, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। यानी डेल मतलब एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो इसकी वैल्यू आएगी कितना, तो देखिए डेल प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री रीजन क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो डेल प्लस आर की वैल्यू आई, दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो डेल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i। हो गया ऐसा, एंगल ऑफ डेविएशन मैंने फाइंड कर। तो इस तरीके से अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की ओर आता हूं। तो यहां पे दे रखा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द सरफेस या तो नेचर ऑफ सरफेस। सरफेस स्मूथ होगा तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, सरफेस रफ होगा तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा, जिसको इररेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। तो यहां पर मैं सपोज कर लेता हूं कि ये सरफेस है, जिसको क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोला जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। अब यहां पर इस तरह से रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, तो इस तरह से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको क्या बोला गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला गया।
यानी पैरेलल आई रेज और पैरेलल चली गई, तो इसको बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और यही सरफेस सपोज कर लीजिए इस तरीके से है। ओके, तो यहां से देखिए रे ऑफ लाइट इस तरह से आई और इस तरह से चली जाती, बट यहां से रेज आई और इस तरह से रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहां पे आपने क्या देखा, इंसिडेंट रे पैरेलल है बट रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। इसमें क्या देखा, इंसिडेंट रे पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, तो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल ही रह गया, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं हुआ तो ये हो गया डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, यानी इसको बोला जाएगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे इमेज, अब आता है इमेज का मतलब होता क्या है। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएगी तो किसी एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक्चुअली कट करेगी, एक्चुअली मीट होगा, तो वो इमेज बनाएगा जिसको रियल इमेज बोला जाएगा। और यदि अपियर टू डाइवर्ज होगी या तो अपियर टू मीट होगी तो उस पॉइंट पे वर्चुअल इमेज बनेगा, यानी उसी को इमेज बोला जाएगा। यानी देखिए यहां पे दे रखा है ये पॉइंट एट विच द रिफ्रैक्टेड या फिर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली कॉन्वर्ज। कॉन्वर्ज का मतलब होता है मीट, इंटरसेक्ट, ठीक है। तो कौन सा इमेज, यहां पे रियल इमेज होगा। और फ्रॉम विच द रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर टू डाइवर्ज, कैसा, वर्चुअल इमेज। ओके, देखिए यहां पे मैंने देखा इधर से एक रे आई, सेकेंड रे इधर से, तो यहां पे कट की, कन्वर्ज हुई, तो इसको क्या बोला जाएगा, यहां पे रियल इमेज बोला जाएगा। हो गया ऐसा, तो इसको यहां पर बोलते हैं रियल इमेज। अब देखिए यहां पे इधर से रे ऑफ लाइट, ठीक है, और इधर से रे ऑफ लाइट, हो गया ऐसा। और यहां पे क्या होगा, डॉट डॉट डॉट। तो एक मिनट, इस रेज को ऐसे ऐसे डॉट 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 डॉट। अब देखिए इसलिए ऐसा किया मैंने क्योंकि आगे कोई चांस ही नहीं कट करने, तो बैक करके देखा तो यहां पे कट किया, यहां पर कट किया तो यहां पे इमेज बनेगा जो वर्चुअल बनेगा। यहां से क्या है, अपीयर टू डाइवर्ज, ठीक है, और यहां पे क्या है, एक्चुअली कॉन्वर्ज, तो ये बन गया रियल और ये बन गया वर्चुअल। ये हो गया यहां पे रियल इमेज, और ये कैसा हो गया, तो इसको बोलिएगा वर्चुअल इमेज। हो गया ऐसा, तो ये हो गया इमेज से रिलेटेड। अब देखिए यहां पर रियल इमेज है और ये वर्चुअल इमेज है, दोनों में कंपेयर करता हूं। देखिए इट इज फॉर्म्ड बाय रियल कट, यानी किससे होता है, तो रियल कट से होता है, यानी एक्चुअली कॉन्वर्जिंग से। और इसमें डाइवर्जिंग से या तो वर्चुअल कट बोल सकते हैं। इट इज इनवर्टेड, यानी रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। ओके, अब देखिए
इट कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, यानी जो रियल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे लिया जाता है, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। बट यहां पे वर्चुअल इमेज इट कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, यानी जो वर्चुअल इमेज होता है उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, यानी उसको प्रिंट नहीं करवा सकते, प्रिंट करवाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये हो गया रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस, या तो बोल सकते हैं दोनों का कंपैरिजन। ओके, तो रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज से रिलेटेड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि लेक्चर को देखकर, लेक्चर को पढ़कर आप स्क्रीन को पॉज कर लें, रोक लें और आप नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। जो नोट्स खुद से बनाइएगा वो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो, आपको बहुत ही जो है से लाभकारी। तो इसी के साथ आज की टॉपिक ये टॉपिक एंड होता है।